नमस्कार साथियों, मैं हूँ सहन यादव श्री जगह में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंडिया जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को वाटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कराया। अब बारी है बांग्लादेश की। और बारी इसलिए है कि बांग्लादेश की जो काम कर रहा है अभी, वो पाकिस्तान के फेवर में कर रहा है और चाइना के फेवर में कर रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि इंडिया हमारे बांग्लादेश के लिए क्या करती है, गंगा रिवर वाटर को बंद करती है या क्या करती है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। दोस्तों, इंडिया स्टॉप रिवर वाटर टू बांग्लादेश गंगा रिवर वाटर ट्रेटी। जो कुछ दिन पहले ही इंडिया ने बांग्लादेश से संधि करी थी और वाटर देने के लिए बातें हुई था और फाइनली दे भी रहा था। गंगा रिवर थी या ब्रह्मपुत्रा रिवर थी, ये दोनों रिवर से होते हुए उन्हें पानी मिलती थी। तो अब ये है कि 2026 में 2026 में ये बंद होने वाला, ये खत्म होने वाला, तो इंडिया क्या डिसीजन लेगी। तो दोस्तों, इंडिया डिसीजंस ऑन इंडस कार्ड शैडो ऑन रिन्यूअल ऑफ इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर अथॉरिटी बांग्लादेश वाटर एक्सपर्ट। ये बांग्लादेश के वाटर एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया जो है कि इसको रिवर्ट करेगी और रिन्यूअल करेगी। और इंडिया इसमें क्या लेती है, वो इंडिया की डिसीजन होगी। रिन्यूअल ऑफ गंगा ट्रेटी विल कम अप नेक्स्ट ईयर, बट इफ इंडिया कंटिन्यूज टू होल्ड द इंडिया ट्रेटी वाटर ट्रेटी इन abeyance, then it will create doubts about India's willingness on sharing of river water with Bangladesh। ये इसमें इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करती क्या नहीं करती, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश की कंट्रोल है, वो बांग्लादेश का कंट्रोल जो है कि पाकिस्तान और चाइना के हाथ में चला गया है, इंडिया के हाथ से चला गया है। और शेख हसीना गवर्नमेंट वापस आने के बाद ही कुछ हो सकती है। जहाँ तक लग रहा है मुझे, इस शेख हसीना का गवर्नमेंट आना मुश्किल है। तो इसमें न्यू न्यू दिल्ली क्या स्टैंड लेती है, उसमें एक उन्होंने बताया कि इंडिया डिसीजन टू होल्ड द इंडस ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी with Pakistan in abeyance has provided the India will not hesitate to use water as a weapon। जो है ना कि इन केस पॉलिटिकल रिलेशंस विद कॉमन यूरोपियन नेबरस, नो डाइब लीडिंग वाटर एक्सपर्ट ऑफ बांग्लादेश ही रिमार्क्स। बांग्लादेश के जो वाटर एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इंडिया जो कि पॉलिटिकल लीडर की वजह से किसी भी कंट्री के लिए ऐसा वो वेपन यूज में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि हमारे फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वो फॉरेन पॉलिसी के अनुसार ही चीज़ें बदलती है। तो इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था, वो 12 दिसंबर 1996 में बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगोंडा एंड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के समय में हुई थी। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टेन्योर ऑफ शेख हसीना थी, जिसमें उन्होंने ये काम करी थी। और फाइनली इंडिया ने मुझे पानी भी दिया था। लेकिन लीन सीजन एंड इट केम बी रिन्यू द म्यूचुअल कंसेंट आफ्टर 3 decades अकॉर्डिंग द टीटी विल कम आफ्टर रिन्यूअल इन 2026। 2026 में ये रिन्यूअल होने वाला है। अब बांग्लादेश से क्या बातें आती है, हम लोग उसके बारे में आगे देखेंगे और जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो गंगा जो जाती है, वो गंगा रिवर जो पटना से होते हुए फरक्का जाती है ब्रिज। इस ब्रिज के होते हुए जाती है पटना और हुगली कोलकाता, जो हमारे इंडिया में पड़ती है बंगाल वेस्ट बंगाल में। जो पटना वाला जाती है गंगा रिवर, ये जाती है बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश से जाती है तो इसके बाद उन्हें पानी मिलता है। लेकिन अगर यदि ये फरक्का ब्रिज के आगे जो है कि हुगली नदी, वहाँ अगर स्टॉप कर दिया जाए, हुगली में डायरेक्टली कर दिया जाए, तो बांग्लादेश में पानी बंद हो सकता है। Before renewal of 1996 Ganga Water Treaty, the India Prime Minister announced that all and India and Bangladesh will begin technical level talk for the renewal of 1996 Ganga Water Treaty Organization। इसमें ये हुई थी दोस्तों, वेस्ट बंगाल नॉट कंसल्टेंट थी, डिबगिंग ऑफ गंगा हैज बीन स्टॉप्ड। अब देखना ये होगा कि वेस्ट बंगाल में अगर इस चीज़ पर बातें होती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड लेती है कि नहीं देना है पाकिस्तान बांग्लादेश को वाटर, तो फिर क्या इंडिया में इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है। So background of treaty, India and Bangladesh 54 transboundary river that drain through Bangladesh of what which and Ganga is highly seasonal। 1975 में जो कंस्ट्रक्ट हुआ था ब्रिज हुआ था, फरक्का ब्रिज है, वो बंगाल में पड़ती है, इंडिया में बंगाल फरक्का डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये ब्रिज हुआ था, इस ब्रिज के तगर में हम लोग वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं हुगली रिवर की तरफ, एंड टू इंस्टेड फ्लशिंग ऑफ द कलकत्ता पोर्ट अफेक्टिव बांग्लादेश शेयर ऑफ द गंगा रिवर वाटर। जो फिशिंग फलसिंग है, कलकत्ता पोर्ट है, जो अभी कोलकाता बोला जाता है, कोलकाता पोर्ट है, वहाँ पर जो उस तरह का चीज़ें होती थी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट माल होती थी बाय रिवर और बाय जो है कि पानी जहाज जिस तरह होती थी, उसके लिए करके अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ऐसा होना मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वैसे देख सकते हो क्या, इंडिया जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये, और जो गंगा नदी है, ये दोनों आती है, दोनों मिलती है ढाका के बीच से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आती है। और ये जो पानी आती है, इस वाटर से बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि
खेती एग्रीकल्चर में काम आती है। चटगांव है जो बांग्लादेश का चटगांव है, और ढाका, इन सब चीज़ों पर पार्टिकुलर एरिया, मतलब आप कह सकते हो बांग्लादेश के बीचों बीच वाटर जाती है, रिवर जाती है और वाटर का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब बांग्लादेश का जो स्टैंड अलग है उसको लेकर के क्या चलेगी। दोस्तों तो कंसर्न ये है कि कंसल्टेशन कंसर्न ये है कि देयर हैज बीन criticism particular from West Bengal about the lack of consultation in the treaty renewal and unmet obligation for the previous agreement। अब जितने भी अग्रीमेंट हुए हैं उसमें चीज़ें हो सकती है कि रिन्यूअल हो, और कुछ चीज़ें हो सकती है रिन्यूअल हो बट लेट हो, क्योंकि इसमें हुआ कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को प्रेशर डलाया गया कि मैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा, अगर लास्ट में करे इससे हो सकती है कि हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट प्रेशर में आए तो हमारे वो अगेंस्ट या तो हमारे खिलाफ कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं ला सकती है और नहीं बोल सकती है। तो यहाँ तक ये हमें फ़ायदा हो सकता है। बाकी बात रही कि इम्पैक्ट वो सेंडर्ड वर्ड, मतलब जो सेंडर्ड वर्ड है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड यूएनईएससी वर्ड है जो हेसिटेड साइड है, फेस डिवास्टिंग इम्पैक्ट फ्रॉम द फरक्का ब्रिज। उनका कहना है जो फरक्का ब्रिज है इस पे यूनिवर्सिटी कहना है कि ये वर्ल्ड के लिए हेजिटेड साइड है, लेकिन इंडिया के लिए सबसे पार्टिकुलर पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है ताकि हमें फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतने। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में